तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी और सुंदर जगह दिखाते हैं। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम थोस होता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी उसे बुला रही होती है जिसका नाम हेल्गा होता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि थोस जहाज में लोगों के साथ लड़ाई कर रहा होता है। उसके साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम थोरकिल होता है। थोस थोरकिल को बोलता है कि मैं दुश्मनों को मारने जा रहा हूँ, जिस पर थोरकिल कहता है क्या तुम वहाँ अकेले जाओगे। थोस अकेले ही बहुत से लोगों को मार देता है, पर एक आदमी से लड़ते हुए वो उसके साथ समुद्र में गिर जाता है। पर थोस उसे मार देता है और तलवार वही फेंक कर चला जाता है। हमें दिखाते हैं कि थोस लड़ाई की जगह से बहुत दूर आ गया होता है। अब सीन चेंज होता है और हम आइसलैंड में होते हैं, जहाँ हमें एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम थोरफिन होता है। उसकी एक बड़ी बहन भी होती है जिसका नाम एल्वा होता है। रात में लीफ बच्चों को कहानी सुना रहा होता है कि कैसे वो बहुत दूर गया था और उसे एक जगह मिली थी जो आइसलैंड से बहुत बड़ी और गर्म थी, जिसका नाम वो विनलैंड रखता है। वो बोलता है कि उसने वहाँ के लोगों से दोस्ती की और ये पंखों वाली टोपी उन लोगों ने ही उसे दी थी। पर बच्चे बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप कोई योद्धा नहीं हो, ना ही आपने कोई लड़ाई लड़ी। लीफ बोलता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं करना तो मत करो, पर थोरफिन तुम्हें तो है ना। जिस पर थोरफिन बोलता है कि मेरे पिताजी एक सच्चे योद्धा है और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। लीफ थोस को बोलता है कि इन बच्चों को समझाओ, ये मुझे पागल समझते हैं। जिस पर थोस उन्हें घर जाने को बोलता है और सभी घर चले जाते हैं। हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो बाहर बर्फ में अकेला होता है। थोस और लीफ बात कर रहे होते हैं कि इस साल बहुत जबरदस्त ठंड पड़ेगी। वहाँ पर एल्वा आती है और लीफ उसे आग के पास बुलाता है, पर एल्वा मना कर देती है। थोस और लीफ बात कर रहे होते हैं, तभी थोरफिन उन्हें देखता है। वो बोलता है कि ये अभी तक बात कर रहे हैं। जिस पर एल्वा बोलती है कि तुम चिंता का काम बड़े पर छोड़ दो। अगले दिन थोस और एल्वा दोनों मिलकर घर की छत से बर्फ हटा रहे होते हैं। एल्वा बोलती है कि माँ की तबीयत खराब रहती है, हमें एक गुलाम रख लेना चाहिए। जिस पर थोस मना कर देता है और कहता है कि हम गुलाम नहीं रख। बर्फ हटाते टाइम एल्वा छत से नीचे गिर जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई आदमी होता है। ये वही आदमी होता है जिसे हमने कल रात बाहर देखा था। हमें थोरफिन को दिखाया जाता है और वो लीफ से पूछता है कि कल आपने जो कहानी सुनाई क्या वो सच है। लीफ बोलता है पूरी कहानी सच है। तो थोरफिन बोलता है कि मुझे जहाज पर ले चलिए, जिस पर लीफ उसे मना कर देता है और बोलता है तुम थोस को बोलो। थोरफिन बोलता है कि पिताजी मना कर देंगे। लीफ थोरफिन को बोलता है कि समुद्र बहुत खतरनाक होता है। जब वो जवान था तो वो समुद्र की बर्फ में फंस गया था। उसके सभी साथी मर गए थे और वो सिर्फ अकेला बचा था। यहाँ थोस उस आदमी को अपने घर में ले आता है और उसे आग के पास रख देता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। एल्वा बोलती है कि यह एक गुलाम है, अगर इसे अपने पास रखा तो मुश्किल में पड़ जाओगे। दूसरी ओर लीफ थोरफिन को बताता है कि पहले मेरे पूर्वज यहाँ से बहुत दूर नॉर्वे में रहते थे और वो जगह यहाँ से गर्म और अच्छी थी। लेकिन एक दिन वहाँ एक शक्तिशाली आदमी हेरल्ड आता है। उसने अपने आप को नॉर्वे का राजा घोषित किया और उसने लोगों से कहा कि उसका कहना मानो या फिर नॉर्वे से चले जाओ। तब बहुत से लोग नॉर्वे से यहाँ आइसलैंड आ गए। जिस पर थोरफिन बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी और पूर्वज ऐसा नहीं कर सकते, और वहाँ से घर चले जाता है। घर आकर वो अपनी माँ से पूछता है कि ये आदमी कौन है। जिस पर एल्वा उसे बताती है कि यह एक गुलाम है। तब उस आदमी को होश आता है। थोस उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। वो आदमी बोलता है क्या तुम मुझे फिर वही भेज दोगे हाफडन के घर पर। मुझे वहाँ रहना पसंद नहीं, पर मेरे पास उसके अलावा कोई जगह भी नहीं है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और थोस को बोलता है कि हाफडन यहाँ आ गया है और वो किसी गुलाम के बारे में पूछ रहा है, जल्दी चलो। वहाँ हाफडन बोल रहा होता है कि कल रात मेरा एक गुलाम जंजीर तोड़कर भाग गया, क्या उसके बारे में किसी को पता है। तब लीफ की तरफ से एक लड़का उसको यहाँ से जाने को बोलता है। हाफडन की ओर से भी एक लड़का बोलता है कि पिछली लड़ाई में तूने मेरा हाथ काटा था। तब वो लड़का बोलता है क्योंकि तूने मेरे भाई की टांग काटी थी और आज मैं तेरी टांग काट दूंगा। तब हाफडन अपने आदमी को जंजीर से पकड़ता है और बोलता है मैं किसी को कानून नहीं तोड़ने देता हूँ, और उसका सिर जंजीर से छील देता है और पूछता है क्या किसी ने मेरे गुलाम को देखा। यहाँ थोस उसे आंखें खुली रखने को बोलता है, नहीं तो तुम मर जाओगे। वो थोस को बोलता है कि हम सबको अलग अलग जगह भेज दिया, मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। थोस बोलता है यहाँ से बहुत दूर समुद्र के उस ओर एक जगह है जिसका नाम विनलैंड है। वो जगह यहाँ से अच्छी है, वहाँ ना कोई लड़ाई है और ना ही गुलाम। तुम वहाँ आना और फिर हमारे साथ ही रहना। जिस पर वह समझ गया बोलता है। तब वहाँ हाफडन आता है। एल्वा उसे बोलती है हम इसे छुपा नहीं रहते, हमने इसकी जान बचाई, नहीं तो ये मर जाता। थोस
बोलता है कि इसे 3 भेड़ों में मुझे दे दो। हाफटन बोलता है कि मैं इसे वापस लेकर जाऊंगा और बाकी गुलामों के सामने मारूंगा ताकि ये दोबारा भागने की हिम्मत ना करे। थोस बोलता है मैं 4 भेड़े दूंगा। हाफटन बोलता है अगर दुगनी मांगू तो। थोस बोलता है दे दूंगा। हाफटन इसे फायदे का सौदा बताता है। हाफटन बोलता है तुम सोच रहे हो कि तुमने इसे जंजीरों से आजाद कर दिया, पर अब इसे लेकर कहाँ जाओगे, और वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और एल्वा रो रही होती है। वो बोलती है हमने इसके बदले 8 भेड़े दी और वो मर गया। पिताजी आपने सही नहीं किया। थोर फिर अपने पिता से पूछता है क्या हमारे पूर्वज भी यहाँ भाग कर आए थे, जिस पर थोस बोलता है हाँ, बोला तो यही जाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।